मर्तबा निराला है, गाजी कमाल का, गाजी कमाल। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बाद दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तलबा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। इनके भी डाल दीजिए, मेरे गले में से निकाल के डाल दीजिए, सबके डाल दीजिए। खैरियत से हैं आप लोग? माशाल्लाह ये बीसलपुर बुजुर्गों की बस्ती है। यहाँ मशाइख का फैजान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एतबार से बाबरकत जगह है। लोकल भी काफी माशाल्लाह औलिया कराम तशरीफ रखते हैं यहाँ की बस्ती में। करीब में सरकार आला हजरत है, हुजूर मुफ्ती आजम है। जिला पीलीभीत पड़ता है, तो पीलीभीत में शेर बेशे अहले सुन्नत है, मुशाहिदे मिल्लत है। उनका रूहानी फैजान इस जगह पर है। एक मसले से मैं परेशान हूं, आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मसला यह है कि जब पब्लिक का जहन ताज़ा होता है, जब वो सुनना चाहती है, तो उस वक्त हम लोगों को पेश नहीं किया जाता। जब पब्लिक थक जाती है, जाने लगती है या चली जाती है, तब हमसे खिदमत ली जाती है। एक बंदा लंबा सफर करे, उसके बाद जब वो महफिल में जाए तो महफिल तक ही भी मिले और ताजा ताजा खाना कोई और खा ले। ये कौन सी मेहमान नवाजी है? लोग ये समझते हैं देर तक जलसे चलें तो कामयाब होते हैं। ये गलत है। कामयाब जलसा वो होता है जो पाबंदी के साथ शुरू हो और पाबंदी पे खत्म हो जाए। अब देखें 12 बज गए। अब मैं आपसे क्या तकरीर करूं और क्या आपको? मुझे तो यही बड़ी तकलीफ है कि आप इतनी रात तक बैठे हैं। आपकी मोहब्बत में नहीं, मेरी मोहब्बत में नहीं है। तो जज्बाती बातें सुन सुन के तो हमारे जो है ना वो मामलात अलग ही हो गए। आपकी मोहब्बत अपनी जगह है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं ये कहूं कि भाई नहीं नहीं मुझे जल्दी तकरीर कराइए, तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो बदअखलाक है, बदतमीज है मियां, उनको तमीज नहीं है। इस लिहाज से हमसे तो मानेंगे नहीं लोग, मगर बंबई के लोग ऐसा नहीं कर सकते, गुजरात के ऐसा नहीं कर सकते, कर्नाटका के ऐसा नहीं कर सकते। उनके यहाँ परमिशन ही नहीं है। 10 बजे के बाद उन्हें माइक बंद करना ही है, तो वहां सिर्फ जिसे बुलाते हैं उसी को सुनते हैं और फिर लोग अपने फारिग होकर अपने घर चले जाते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह यहाँ का कानून भी सख्त होगा, उसी के लिए दुआ कर रहे हैं। हमारी बात तो हमारी कौम नहीं मानेगी, जब कानून सख्त होगा तो सब मानेंगे, है ना। वैसे ये ठीक भी है, मगरिब के बाद जलसा शुरू हो जाए और जलसा 10-11 बजे तक खत्म हो जाए, उसके बाद लोग ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएं। खैर ये हमारा ख्याल है, ख्याल कभी पूरा नहीं होता, ख्वाब कभी पूरे हुए।
खैर और किसी साहब को जाना हो तो चले जाएं, मैं किसी पे जुल्म नहीं करूंगा रोक के बेवजह में। किसी साहब को भी जाना हो जा सकते हैं। ऐसा होता है कि तकरीर शुरू होती है तो कुछ लोग निकलने लगते हैं, तो इससे पहले कि आप मेरी तकरीर शुरू होने का इंतजार करें तो पहले ही चले जाएं। ये जो मैंने अब 10 मिनट 5 मिनट आपसे गुफ्तगू की है नहीं, अगर वक्त पे माइक दिया गया होता तो ये बात नहीं होती, सीधा बात शुरू हो जाती। तकलीफ होती है ना, जब आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो आपको तकलीफ होगी। आप कुछ कहेंगे नहीं मगर अंदर से तकलीफ होगी। मैं तो इनके लिए सब कुछ छोड़ के आ गया, मगर ये मेरी बात को भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। बात गलत तो नहीं है मेरी? अच्छा, मेरे साथ ऐसा है भी, कम से कम 5 जलसों से मैं बगैर तकरीर करे चला गया, बगैर कुछ सोचे समझे। रात इतनी कर दी है, कुछ किसी लायक ही नहीं रहा मजमा, तो फिर उठ के चल दिया। अब मैं सादा सिंपल आदमी बात करने वाला, अब मैं ना तो हंसा सकता किसी को, ना झूठी बात करूंगा, ना उठाऊं बिठाऊं ये सब। ये तो अपने होता नहीं, अपने आप हाथ उठा के ऐसे कह दो और फिर वो जो है वो ऐसा कर लो और वैसा कर लो, पूरी वो ये होता रहता है। खैर अल्लाह चाहेगा तो कानून सख्त होगा। मुसलमानों से तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मिजाज को बदलने। कानून सख्त हो जाए तो भले ही, जैसे कोरोना हुआ था ना, जब जाम लगे थे तो सारे लोग बदल गए थे, सारे कानून की पासदारी कर रहे थे। खैर फालतू बातें हम ज्यादा नहीं करते। पीछे वाले लोग आगे अगर आ सकते हैं तो आ जाए, पीछे वाले लोग आगे आ जाए, आगे कुर्सियां खाली हैं। अब बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी रात तक रुके हुए हैं माशाल्लाह। और जो लोग पीछे बैठे हैं खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं, आगे कुर्सियां खाली हैं, आप मेहरबानी करें, आप आ जाए। बड़ी आपकी मेहरबानी है, आ जाए भाई, आप मेहरबानी करें, बहुत शुक्रिया आपका। इस बच्चों ने जिन्होंने जलसा कराया है, ये बड़े मायूस नहीं होने चाहिए ना बच्चे, मेहनत की है बेचारों ने, इधर उधर गए होंगे, तैयारी की होगी लंबी, है ना। हालांकि मेरी बात नहीं मानी मगर फिर भी मैं तो उनकी बात मानूंगा ना। हाँ, खैर कोई बात नहीं। तो वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि सफर के दरमियान का वक्त थोड़ा कम होता है, तो मैंने अपनी बात वहां पे कर दी थी क़यामगाह पे, मैंने बताया था, मगर वो बात पे उस पर अहमियत नहीं दी गई। खैर मैं उसको भी नजरअंदाज करके अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब बताएं, आप खैरियत से हैं? हाँ बस। अभी वो बच्ची एक मिली थी माशाल्लाह, बैठी है, ये बच्ची है, आप इसको जरा देख भी, जरा इसको दिखा दें बच्ची को जरा सब लोग, ये बच्ची है। अब आप देख लें, आपकी आंखें सैयदों से ज्यादा देख लेती हैं। तो मैंने इस बच्ची से पूछा, बेटा आप ठीक हैं? तो इसने ये कहा कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र नहीं कहा, ये कहा हर हाल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कहा बड़े बूढ़े हो गए बिल्कुल, उनको बात करने का तमीज नहीं। ये कितने अच्छे माँ बाप की औलाद है कि जिन्होंने ये सिखा दिया है कि जब कोई पूछे क्या हाल है तो इधर उधर की बात ना करो, अल्लाह का जिक्र करो और कहो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है ना। इसको थोड़ा सा इसका कम करें, आवाज थोड़ा बढ़ाएं, इसका ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज साफ करें थोड़ा सा। ये जो है ना कि भाई जो लोग रोते रहते हैं और पूछो कोई क्या हाल है तो रोएंगे। अच्छा, जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है ना, नाशुक्री से वो भी नहीं बचते। अब वो मौसम के पीछे पड़ जाते हैं। शैतान कहता है इधर आओ ना, एक फील्ड बची है अभी नाशुक्री करने की, अब वो मौसम के पीछे आ जाते हैं। हालांकि इनकी बकवास करने से मौसम बदलेगा नहीं, मगर गर्मी बड़ी हो रही है और वो और बताएं भाई सर्दी बड़ी हो रही है, और इसे ये आम बात समझते हैं। नहीं, फुतूल गैब पढ़िए। गौसे आजम फरमाते हैं जो ये कहता है ना मौसमों पर एतराज करता है, उसका नाम ना शुक्रों में लिख देता है अल्लाह। और फरमाते हैं कि जो अल्लाह के मौसमों पर एतराज करेगा, यानी बारिश पर, सर्दी पर, गर्मी पर, फरमाते हैं हो सकता है मरते वक्त इसका ईमान चेंज जाए। सर्दी बड़ी हो रही है, गर्मी बड़ी हो रही है,
हवा तेज चल रही थी मदीने में, एक सियाबी ने कहा हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया यूं ना कहो कि हवा तेज चल रही है, यूं कहो कि अल्लाह चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। हवा खुद नहीं चलती, इसे रब चलाता है। किसी ने शेख सादी से पूछा, जरा दिल से सुनिएगा, हुजूर क्या हालत रो दिए? कहा हुजूर क्या मैंने कोई गलती कर दी? कहने लगे हाल बताते वक्त तकलीफ होती है। ये वाकया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा। किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। कहा हुजूर क्यों रोते हैं? कहने लगे यार मैं बूढ़ा हो गया, अल्लाह की नेमतें खाते खाते मेरे दांत टूट गए, मगर मेरी जबान जो है ना आज तक उसकी नाशुक्री से बात नहीं आई। हाँ, मैं कश्मीर गया था तो कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते, कोई बड़ी बात नहीं, मगर वहां एक सलीम नाम का आदमी मिला, उससे मेरी मुलाकात एक खास थी। उसको कैंसर था, कमरे में मैं उसके गया, पहले से मैं उसे जानता था, कैंसर होने के बाद उससे मिलने गया, उसके कमरे में बैठा था। मैंने पूछा भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मैं क्या मैंने सुना है आपको कैंसर है? कहने लगे सुना नहीं है, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है, और टाटा अस्पताल बंबई से मैं वेरीफाई हो चुका हूं कि 2 महीने तक जिंदा रहूंगा, फिर मर जाऊंगा। रोक के बोला मेरे मुझको कीमो चढ़ रहा है, कीमो। फिर मैंने कहा रोक ये बताएं फिर शुक्र किस बात का अदा कर रहे हैं सलीम भाई? कहने लगे सैयद साहब सोचे तो कितनों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे रब ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया है तौबा करने को। मुझे लगता है कि 2 महीने में जरूर कब्र के अंदर जाने से पहले पहले मैं अपने रब को राजी करूंगा। मैंने कहा दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे दुनियादारी से दिल हट गया ना, अब कब्र में जाना है तो बगैर दाढ़ी के तो नहीं जाना ना, हुजूर के सामने जाना है तो चेहरा रखा के जाना। फिर कहने लगा रात गुजर जाती है, सही दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। तब वो बदनसीब इंसान हो जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। तो मेरी छोटी बच्ची 3 महीने की, बोलो तो जरा यार कितने महीने की? और कहते हैं मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो 3 साल का। मेरे पास 2 पेट्रोल पंप हैं, कहते हैं मेरे पास फैक्ट्रियां भी कई हैं, BMW भी है, मर्सिडीज भी है। मेरे बंगले तो आप देख ही रहे हैं सैयद साहब, उस इलाके का नहीं कश्मीर के 3 या 4 नंबर का मालदार है। मैंने पूछा तो कहने लगा बताओ न मेरे कार किसी काम की, अब मेरा दिल इस सब से हट गया है। जब से डॉक्टर ने एक कलम की रिपोर्ट बना के दी है ना, मेरा सारा गुरूर जाता रहा, मेरा सारा दुनिया में दिल लगाता वो निकल गया। मैं कहता हूँ मुझे एक आदमी इलाहाबाद में लेके गया अपने घर, उसने जन रखते हैं लोग कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे। मैं अंदर कमरे में गया, उसका बेटा लेटा था, एक ही कमरा था, टूटा फूटा घर था, ज्यादा अच्छा नहीं था, सब्जी बेचने वाला था। कहने लगा मेरे बेटा एसी का काम कर रहा था, ऊपर से नीचे गिरा, 4 साल से कोमा में है। कहते मैंने सब्जी बेच बेच के हिंदुस्तान में इलाज कराया, मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। कहते इसकी माँ इसकी लैट्रिन धुलाती है, ये तो बेहोशी है, इसे तो कोई होश नहीं, जिंदा लाज बन गया मेरा बेटा। सैयद साहब मुझसे बोला या तो दुआ कर दो कि ये मर जाए, या दुआ कर दो ये ठीक हो जाए, क्योंकि इसकी माँ अब दुख में आ गई है, रोती है कुछ कहती नहीं है, और हमें न खाना अच्छा लगता है न नींद अच्छी लगती है। जिसके घर में एक अपाइज हो ना, पूरा घर अपाइजों वाली जिंदगी गुजारता है। जिसका एक बच्चा अपाइज हो जाए तो फिर अपनी सेहत देखो। मुझे अपने आका और रसूल की हदीस याद आई। मेरे आका रसूल ने इरशाद फरमाया जिसके पास एक वक्त का खाना हो और जिसके पास सेहत भी हो वो मालदार इंसान है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। आज की इस छोटी सी इस नसीहत से आप क्या सीखेंगे? आज के बाद कभी नाशुक्री। गौसे आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। गौसे आजम फरमाते हैं हाल अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, अल्लाह से ज्यादा, और वो तो कोई दूसरा। तो फिर क्या शिकायतें लगाते फिरते हो उधर उधर? उसकी आंसू सबको दिखाने के नहीं होते, जिसके सामने एक बार रो लिए ना नजर नहीं उठा सकते। भाई औकात भूल गया, रोया नहीं था तू मेरे सामने आके? अल्लाह फरमाता है अपनी क्यों बेइज्जती करता है, क्यों सबके सामने रोता है? आंसू सबको दिखाने के लिए नहीं है, आंसुओं का वो कहता है मैं ही कदरदान हूँ, मेरे अलावा कोई आंसुओं की कदर नहीं कर सकता। वो कहता है तू जिसके सामने भी रोएगा जलील हो जाएगा, मगर मेरे सामने रोएगा तो वहां पहुंचा दूंगा जहां तूने सोचा भी नहीं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, सैयद साहब क़िबला, औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म। क्या बात है, वाह वाह। उम्मीद करता हूं कि अपने आंसुओं को कदर की जगह लगाएंगे इंशाअल्लाह। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जरा बैठे तो एक कॉल जरा आराम से सुन लें। हमने बड़े शोर शराबे किए, जरा थोड़ा आराम से भी कुछ बातें सुनते हैं ना। बैठे जरा, इधर देखें। वासिफ अली वासिफ कहते हैं दर्द ऐसी टैबलेट है, दर्द, इधर देखें भाई, क्या बात है। तकलीफ परेशानी, दर्द एक ऐसी टैबलेट है जिसने कितनों को वली बना दिया। दर्द को चैनलाइज कीजिए, दर्द का फायदा उठाइए। अल्लाह फरमाता है दर्द की दवा सजदा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदा सबसे ज्यादा करीब सजदे में होता है। वस्जुदू वक़्तरिब, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। ये मेरा फार्मूला मैंने अपनी पूरी जिंदगी की नालाई आपके सामने 10 मिनट में रख दिया। मैंने ये सीखा है इस काम से। क्या? मेरे बाप मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, मैंने इस्लाम से ये सीखा है कि अल्लाह के सामने रोना और लोगों के सामने मुस्कुराना। बोले तो सही तरह सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं अब सबके सामने रोएंगे तो रब मौला अली फरमाते हैं जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता, और जो रब के सामने रोता है इंशाल्लाह रोएंगे तो नहीं, अब किसी को नाशुक्री तो नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे, उससे तौफीक मांगा करें। कभी कभी अपनी उंगलियों के चलने पे भी शुक्र अदा किया करें। वो कहता है बताओ मेरे अलावा कोई है जो एक उंगली में 3 फोल्ड बना दे? 1 2 3 बताएं आप। ये नाक है, नाक के अंदर एक हल्की सी नस है जो दूरबीन से नजर आती है, और वो नस का काम क्या है? सूंघने का काम है। और अल्लाह फरमाता है बताओ पूरी दुनिया का कोई ऐसा साइंस है जो इतनी पतली रग में सूंघने की ताकत पैदा कर दे? मैं ही हूं। लोगों अंधे अल्लाह नजर नहीं आता लोगों को, बीवियों में अंधे, कुछ बच्चों में अंधे, कुछ औरतों में अंधे, कुछ दौलत में अंधे, कुछ लड़कियों में अंधे, कुछ मोबाइलों में अंधे, कुछ अपनी ताकत के लिए अंधे, वरना अल्लाह कहां नहीं है। एक फकीर ऊपर से उतरता था, पहाड़ से नीचे आता था बस्ती में, और एक हलवाई की दुकान पे जाके बैठ जाता था। कहता था भाई तुम्हारे पास, वो हलवाई उसे बर्फी देता था। अब देखें बर्फी खाई, बर्फी समझते हैं? मीठी कतली, कतली भी बोलते हैं, बर्फी बोलते हैं, उसको पीस बोलते हैं। तो उसको आप वो मुंह में लेता था फकीर, और मुंह में लेके ऊपर से उतरता था एक दिन में एक बार, और उसे खाता था और कहता था भाई मीठी कैसे हुई? हलवाई कहता था चीनी डाली है। अच्छा चीनी मीठी कैसे हुई? गन्ने से हुई। गन्ना कैसे मीठा हो गया? वो कहता था गन्ना जो है ना वो अल्लाह मीठा करता है। क्या करता है? तो वो उस बर्फी को खाने से पहले चूमता था और कहता था मेरे मालिक मैं समझता हूँ इसमें कोई दूसरा है, मगर मुझे तो बर्फी में भी तेरे जलवे नजर आ रहा है। यार आंख हो तो हर जगह अल्लाह नजर नहीं आता। अब आप तो अपनी माँ के अंदर अल्लाह नहीं देख रहे हो भाई, आपको बाप के अंदर अल्लाह नजर नहीं आ रहा है, आपको औलाद के अंदर अल्लाह नजर नहीं आ रहा है, आपको सब मोबाइल ही नजर आ रहे हैं, खाली आपको फिल्में नजर आ रही हैं, ड्रामे नजर आ रहे हैं, देखते रहो। जैसी दूरबीन बनाओगे वैसे जिंदगी भर देखोगे। अगर आपने अपनी जाविये की दूरबीन लैट्रिन पे लगा ली, कभी आप अच्छी जगह नहीं देखोगे, लैट्रिन नजर आएगी जिंदगी भर। और अगर अपनी जाविये की मशीन अल्लाह की तरफ लगा ली ना तो जिंदगी भर जलवे नजर आएंगे। कोयल की आवाज में कोयल की कमाल नहीं, अल्लाह का कमाल है। पपीहे थोड़ी खुद बोलता है, पपीहे की आवाज में मेरे रब का जलवे। उससे मोहब्बत करें भाई। अल्लाह के ऊपर तो अब लोग हम भी नहीं पढ़ते। पहले लोग हम पढ़ते थे, हम अल्लाह की तारीफ करते थे। अब नाथ खां को पता है ना हम तो पढ़ोगे तो पैसे ही नहीं मिलेगा। उसको तो पता है ना पीर साहब की तारीफ करो तो इसके मुरीद पैसे देंगे। ठीक है, बना रहे दुनिया का कुत्ता, बना रहे। सुन रब की तारीफ कर, फिर इसका इनाम लोग नहीं देंगे, फिर रब ही देगा, है ना? क्या अल्लाह हमारा अल्लाह नहीं है? ऐलान करके दिखाए ना कोई मेरा अल्लाह अल्लाह नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? अल्लाह तरजीह अव्वल है, सबका पैदा करने वाला, उसका जिक्र क्यों नहीं है भाई?
है ना। एक बार फ्लाइट में मुझे एक आदमी मिल गया अहले हदीस, बरेलवी हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगा आप लोग तो अल्लाह के ऊपर बात ही नहीं करते। मैंने कहा आप हमसे 10 मिनट बात करें ना, 20 मिनट, इंशाल्लाह आपने पूरी जिंदगी वो बातें नहीं सुनी होंगी जो हम आपसे करेंगे। ठीक है करें। तो वो पूरी तरह से मोहर नहीं लगी थी उसके दिल पे। दिल्ली से लेके बेंगलोर तक वो खूब रोया। मैंने उसके सामने अल्लाह की बातें की, उतर के नीचे बोला मैं समझता था बरेलवी लोग अल्लाह की तरफ जाते ही नहीं। मैंने कहा भाई तुमने असली वाले बरेलवी अभी देखे ही नहीं है भाई, आप ऐसे ही मिल गए होंगे आपके इधर उधर वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने, अल्लाह का करम है, हमारे इमाम ने वही बात कही है, सुभान अल्लाह। वही रब है जिसके ने तुझको हमतन करम बनाया। चमन तबान डाला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल।